रोज़ा की अहमियत। हाफिज जी, अभी रमजान आ रहा है तो मोहम्मद अहमद कहता है कि वो रोजा नहीं रखेगा। नहीं हाफिज जी, ये झूठ बोल रही है। नहीं हाफिज जी, ये झूठ बोल रहा है। अबू भाई ने भी सुना था, उससे पूछ लो। अबू बकर से पूछने की जरूरत नहीं। मोहम्मद अहमद, क्या तुमने सही में ऐसा कहा था? हाँ हाफिज जी, मैं छोटा हूँ ना, इसीलिए नहीं रख पाता हूँ रोजा। कोई बात नहीं मोहम्मद अहमद, तुम अभी बालिग नहीं हुए ना, तो तुम पे रोजा फर्ज नहीं है, लेकिन अगर रख सको तो रख लो। हाफिज जी, तो मैं बालिग कब होऊंगा? जब तुम्हें तुम्हारे बदन में बदलाव दिखने लगेगा तब, अभी कुछ वक्त के बाद। हाफिज जी, हम रोजा क्यों रखते हैं? हम रोजा अल्लाह ताला के लिए रखते हैं। जब हम उनके लिए रोजा रखते हैं तो एक रोजेदार की मुंह की बदबू भी अल्लाह के नजदीक उद की खुशबू से बड़ी होती है। रोजे में भूखा रहने से हमें ये समझ में आता है कि जो गरीब भूखे रहते हैं उनकी मदद कर सके। ये तभी होगा जब हम भी वही एहसास करें जो वो भूखे रहने पे करते हैं, और भूखे रहने पे हम अपने नफ्स पे काबू कर पाते हैं। हाफिज जी, ये आमीना को समझा दो, सबकी चुगली करती है। ज्यादा मत बोलो भाई, जो बोला उसने वो ही तो बताई हूँ। ठीक है, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना और उस पे अमल करना। हमें एक दूसरे की बात किसी तीसरे को नहीं बतानी है, वो चुगली होती है, वो एक बड़ा गुनाह है। उसके अलावा हमें उसकी बात जब वो साथ में ना हो तब भी किसी और को नहीं बतानी है। ये गीबत होगी, ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। अगर वो बात सच हो तब भी? सच हो तभी टू गीबत है, अगर बात झूठ हुई टू तोहमत है, वो टू उससे भी बड़ा गुनाह है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं, ज्यादा मत बोलो, सिर्फ काम की बात करो और अपना ईमान और रोजा बचा लो। आज हम जाने अनजाने में क्या कुछ बोल देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हम रोजा रखते हैं लेकिन सिर्फ भूखे रहते हैं। रोजा सिर्फ पेट का नहीं, पूरे बदन का होता है। हमें गुनाह से बचना है। जुबान से बोलने वाली बातों से, गीबत, चुगली, इन सब से बचो। किसी को अपनी बातों से तकलीफ नहीं पहुंचाना है। आंखों से किसी गलत चीज को नहीं देखना है। नाच गाना, मेंस, रील्स, मोबाइल से बचो। ये सारे फसाद की जैद है। अपने जहन को इबादत में लगा ताकि गुनाह की तरफ तुम ना भटको। जब हम गुनाह से बचेंगे और सही तरह का रोजा रखेंगे तब अल्लाह ताला हमारा रोजा कबूल करेगा और इनाम देगा। हाफिज जी, क्या इनाम मिलेगा? इनाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला इनाम खुद देंगे। एक बात बताता हूँ, जब हम आखिरत में जाएंगे और हमारा हिसाब किताब होगा, तब अगर हम किसी का हक मारेंगे, किसी का पैसा या कोई चीज ले लेंगे और वापस नहीं देंगे, तो उसका बदला हमें आखिरत में देना होगा। और वहाँ पैसा तो नहीं चलेगा ना वापस देने के लिए, तो वहाँ तुम्हारी नेकी दी जाएगी उसको जिसका तुमने हक मारा होगा। तुम्हारी नमाज पढ़ने की नेकी, कुरान की तिलावत की नेकी, अच्छे काम किए होंगे वो नेकी सब दी जाएगी जब तक उसका हक अदा नहीं होगा। यहाँ तक कि तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारा रोजा बचा होगा, लेकिन जिसका हक मारे रहोगे उसका हक पूरा नहीं हुआ होगा। तब अल्लाह ताला उस शख्स से कहेंगे, देखो तुम्हारा इस पे हक अभी भी बचा है, लेकिन इसके पास सिर्फ रोजा बचा है और ये इसने मेरे लिए रखा था, तो मैं तुम्हें तुम्हारे हक के बदले जो इस पे है जन्नत देता हूँ। क्या तुम तुम्हारा हक छोड़ दोगे और इसका रोजा मुत लो, उसके बदले जन्नत ले लो? तो वो शख्स जिसको जन्नत मिल जाएगी, क्या वो रोजा लेगा? नहीं ना। इस तरह अल्लाह ताला तुम्हारा रोजा बचाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि रोजा रखा करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। सोचो, जब तुम्हारा रोजा बचाने के बदले में जन्नत दूसरों को देगा, वो तुम्हें तुम्हारे रोजे के बदले क्या क्या देगा। रोजा रखने में ही हमारी भलाई है, दुनिया और आखिरत में। इतना बड़ा इनाम, मैं भी रोजा रखूंगा, इंशाअल्लाह एक भी नहीं छोड़ूंगा। इंशाअल्लाह मैं भी सारे रोजे रखूंगी। इंशाअल्लाह मैं भी सारे रोजे इखलास और सही तरीके से रखूंगा। आमीन। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए।